प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ मैं, उसका नाम है चतुर मेंढक। तो एक बार की बात है कि एक बाघ था। तो जो बाघ था वो कहीं जा रहा था। तभी उसको रास्ते में एक मेंढक दिखाई दिया। जैसे उसने मेंढक को देखा तो उसने खाना चाहा। मेंढक को देखते ही बाघ ने उसे खाना चाहा। क्या हुआ? मेंढक डर गया? नहीं, मेंढक हंसने लगा और हंसकर कहने लगा कि भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये अपने राजा को खाने जा रहे हो? मैं तो एक राजा हूँ, और कहाँ का, वो भी यहाँ का, और तुम मुझे खाने जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बाघ हैरान। बाघ कहने लगा, अरे भाई, तुम और राजा, देखा अपने आप को आईने में देखा है? तुम कैसे राजा हो सकते हो? इतने छोटे से प्राणी हो, इतने छोटे से तुम जीव हो, तुम कैसे राजा हो सकते हो? तो मेंढक कहता है कि ठीक है भाई, ओके, हम मुकाबला कर लेते हैं। मेंढक क्या बोला? ओके, अगर तुम नहीं मान सकते हो तो हम एक मुकाबला कर लेते हैं और उससे पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसकी बात सही है, मतलब मैं राजा के लायक हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, तब तो तुम मुझे मानोगे? बाघ ने कहा ठीक है भाई, चलो ओके। अब ये तो बताओ कि तुमसे मुकाबला करने के लिए मुझे क्या करना होगा, किस प्रकार का मुकाबला तुम कर सकते हो? तो क्या कहता है मेंढक? कहता है, जो ये पास में नाला है ना, इस नाले को पार करके दिखाना है। ठीक है, मैं पार कर पाता हूँ पहले या तुम? दोनों में से कौन पार करता है? तो इस नाले को पार करके दिखाना। ठीक है, ओके। दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। जैसे ही शुरू होता है मुकाबला कि अब हम पार कर ले इस नाले को, तो वैसे ही क्या होता है कि जो मेंढक था ना, वो मेंढक उसकी पूँछ में पीछे से बैठ जाता है करके। बाघ के पूँछ पीछे जो है, टेल होती है ना पूँछ, उस पूँछ को पकड़ लेता है और जैसे ही छलांग लगा के बाघ उस पार पहुंचता है नाले के, मेंढक भी उसके साथ पहुंच जाता है। अब बाघ बड़ा चौड़ा हो गया, भाई मैं तो पहुंच गया, पता नहीं वो कहाँ होगा। जो मेंढक था बड़ा अपने आप को तेज बन रहा था ना वो। चलो, जैसे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि वो मेंढक छलांग लगा करके वहाँ से उसके पास आ जाता है, सामने बाघ के पास, और कहता है, मैं तो यहाँ हूँ, अब बताओ ज़रा मुझे कि मैं राजा हूँ ना? तो वो उसको हैरानी से देखने लगता है बाघ। भाई ये क्या हुआ? उसका एकदम दिमाग घूम जाता है। बाघ कहता है, ऐसा कैसे? ठीक है, तो उसने क्या देखा कि मेंढक के मुख में कुछ बाल दबे हैं। मेंढक के मुंह में कुछ बाल दबे हुए हैं और उसको देख करके ना बाघ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सोचता पता नहीं कैसे इसके मुंह पे बाल लगे हुए। अब क्या कहता है जो वो था ना मेंढक, उसको और डराने के लिए कि बाघ तो डर ही रहा है, चलो इसको और डराया जाए। उसने उसको और डराने के लिए कहा, अरे अरे बाघ देखो, मैंने कल एक बाघ को मार कर खाया था। ठीक है, तो उस बाघ के कुछ बाल मेरे मुंह पे लगे रह गए। ठीक है, तो अब देख लो फिर तुम। ठीक है, तो मेंढक की जैसी बात सुनी, बाघ भयभीत हो गया, डर के कांपने लगा। उसने कहा, भागो बेटा यहाँ से, अब हमारी खैर नहीं। और वहाँ से वो निकलने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो क्या दिखता है, ये रास्ते में एक सियार मिलता है उसको, और सियार से उसका हालचाल, हम दोनों एक दूसरे को हेलो हाय करते हैं, हालचाल पूछते हैं ना, तो आपका फ्रेंड मिल जाए तो आप भी तो हेलो हाय करते हो। तो ऐसे ही बाघ ने जब देखा सियार को तो उसको उसका हालचाल पूछा। बाघ ने मेंढक को बात बताई, सारी बात बता दी बाघ ने कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं अपना क्या हालचाल बताऊं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ऐसी दुर्घटना घटी भाई, ऐसी ये दुर्घटना ही तो है। तो क्या होता है कि उसने कहा, चलो मैं चलता हूँ, तुम डरते क्यों? मैं चलता हूँ ना, और तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं। ओके, दोनों साथ चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे मेंढक होता है। अब क्या हुआ कि दोनों अपनी पूँछ बांधकर मेंढक को ललकारने के लिए चल दिए। पूँछ भी बांध ली, उन्होंने कहा हम दोनों पूँछ बांध लेंगे तो लगेगा कि भाई हम दोनों साथ जुड़े हुए हैं, साथ जुड़ गए, हमारी शक्ति और बढ़ गई है। इसलिए क्या किया उन्होंने पूँछ को बांध लिया और पहुँच गए किसके पास? मेंढक के पास पहुँच गए। अब जब मेंढक के पास पहुँचे तो मेंढक उनको देख के समझ गया, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्या गड़बड़ है कि ये दोनों मिलकर मुझसे
बदला लेना चाहते हैं। ये जो बाघ है ना, ये बदला लेने के लिए इसको साथ लेकर के आया है। अब क्या हुआ, उसने कहा अरे सियार, जैसे ही मेंढक ने देखा और समझ गया, क्योंकि चतुर था, चालाक था, उसने क्या कहा, अरे सियार, तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे भोजन के लिए तुम 2 बाघ लेकर आओ। क्या कहा था मैंने, कि तुम मेरे भोजन के लिए 2 बाघ लेकर के आओगे, ओके, लेकिन तुम बड़े खराब हो, तुम तो एक ही लेकर के आ गए। जैसे ही सुना बाघ ने, क्या सुना, बाघ ने सुना कि एक बाघ, जब मेढक ने कहा कि एक बाघ लाने के लिए थोड़ी कहा था मैंने तुमसे अपने भोजन के 2 बाघ मंगाए थे। बस जब ये बात सुनी बाघ ने, तो क्या किया, बाघ इतनी तेज की दौड़ा, बहुत तेज की दौड़ा, और जब वो दौड़ा तो साथ साथ में कौन, सियार भी दौड़ने लगा। इस तरह से वो दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए और अपनी समझदारी से, अपनी चतुराई से मेंढक ने अपनी जान बचा ली थी और उन दोनों को डरा के वहाँ से भगा दिया था। तो कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी संकट आए, कितनी भी मुसीबतें आए, हमें क्या करना चाहिए, उनका सामना बिल्कुल बहादुरी से करना चाहिए, हिम्मत से, सूझबूझ से करना चाहिए। ठीक है, जो दिमाग दिया है ना ये ईश्वर ने, उसका प्रयोग करके चतुराई से, समझदारी से और निडर होकर के हमें उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप सब भी बहादुर बनिए। और जो कोरोना नामक बीमारी आई है ना, डराने के लिए सबको, इससे डरना नहीं है, ईश्वर पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, और सभी बच्चे हर जितने भी नियम बताए गए हैं, बीमारी से सुरक्षा के जितने भी नियम बताए गए हैं, वो सारे नियम आप अपनाइए। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, खाने पीने का ध्यान रखिए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, और जो भी आपके माता पिता कहते हैं उसके लिए आप उसको उन नियमों को मानिए। तभी आप भी क्या कर सकते हैं, इस जो ये बाघ आया है, कौन सा वाला बाघ, कोरोना रूपी, उसको भी आप दूर भगा सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।